अरेस्ट किया गया, उसकी भी आप जांच कर लीजिए। अब रही बात कि शिवसेना को क्यों बीच में लाते हैं। 2015 साल में यही याकूब को उस वक्त की तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार ने फांसी, उनके राज्य में फांसी मिली। अब फांसी देने के बाद उसकी बॉडी क्यों दे दी आपने। अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसके मृत्यु के पश्चात उसका उदात्तीकरण न हो, इसलिए उन्होंने उसके गले में पत्थर बांध के समुद्र में डुबा दिया उसकी बॉडी। कसाब की भी बॉडी हमने नहीं दे दी, इसकी क्यों दे दी। केंद्र में आपकी ही सरकार थी, राज्य में तो देवेंद्र फडणवीस थे, क्यों नहीं किया, उसका पहले जवाब दे दो। अब यह उदात्तीकरण करने के लिए शिवसेना की जरूरत थी। ठाकरे सरकार कहां थी। 2015 की बात है, 15 से 19 तक किसका राज था, 14 से 19 तक। तो फिर 2019 ठाकरे सरकार ने कभी किया ना। हमारा उनसे कुछ संबंध है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर है तो जांच करिए जांच, लेकिन बदनाम करना और कुछ चाह रहे दंगे हो जाए देश में, जाति धर्म में तेड़ निर्माण करने की कोशिश हो रही है, उसकी मैं निर्भत्सना करता। जांच करिए, बिना कागज के कोई जो आता है कुछ भी इल्जाम लगा देता है, ये पूरा गलत काम हो रहा है, इसलिए उसकी भी निर्भत्सना, जांच की भी मांग करता हूं। तो ये जो बात हुई कब्रिस्तान में याकूब के बारे में, उसके परिवार वालों ने की, किसने की, अच्छा वहां एक ही खबर है, ऐसी कितनी खबर है कि जिसका सुशोभीकरण कर रहे हैं वो लोग। तो उसका कोई जांच करिए। कोई समर्थन नहीं करता आतंकवादियों का, समर्थन शिवसेना, सोच भी कैसे सकते हो आप लोग। शिवसेना मांग करती है, इसलिए मैंने कहा यही तो दो थे, जांच करिए। क्यों उसकी बॉडी आपने दे दी, उसका भी उत्तर दीजिए। खुद कुछ गलतियां करे और दूसरे पर इल्जाम लगे। अभी आजकल क्या हुआ है कि कंप्लेन करने वाले भी वही, वकालत करने वाले भी वही, और उसका न्याय देने वाले भी वही। ये जो बात आज चल रही है वही तो संविधान को ठेस पहुंचा रही है, और मैं मांग करता हूं उसकी जांच करें। हम निबंधना करके हमने कभी उसका समर्थन किया नहीं, न कर रहे, न कभी भी करेंगे, इतना ध्यान में रखें। कबरीचं सुशोभीकरण कोविड काळात झालं, जेव्हा सरकार शिवसेनेत होतं असं भाजपचं म्हणणं आहे। त्यांचं काही म्हणणं नसतं, ते तर आयुष्यभर खोटं बोलत आले ना। माझं म्हणणं आहे की मी जेव्हा तुमच्या समोर बोलतोय की त्याची तुम्ही चौकशी करा। राज्य सरकारचा काडीचा संबंध नाही ना, खाजगी प्रॉपर्टी आहे, काय संबंध आहे मला सांगा। महापालिकेची त्याची चौकशी करा, कोण म्हणतं नको करू म्हणून। पण उचलली जीभ म्हणून मी म्हणालो, तक्रारदार तुम्ही, न्यायाधीशही तुम्हीच, ते तुम्ही आता सुप्रीम कोर्टात पण न्यायाधीश झालेला आहात। त्यामुळे जनता आता सतर्क होईल या सगळ्यामुळे, आणि सावधान, या अशा बेमुरवत लोकांपासून सावधान राहा, अशा प्रकारची मी विनंती या निमित्तानं करतो। सर, ये जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनका खुद का ये बयान है कि 22 मार्च 2022 के दिन जो शब बारात की रात होती है, तब वहाँ पे लाइटिंग का सुशोभीकरण किया गया, लाइट लगाया गया। देखो भाई, फिर दोबारा कहता, आपके घर में आप क्या कर रहे हो, कलर मार दिया आपने अपने घर में, सरकार जिम्मेदार है? बताओ तो सही है, आप हाँ कहो, फिर मैं आगे पूछता हूं। आपके घर में आपने कलर मार दिया, सरकार जिम्मेदार है? निजी प्रॉपर्टी है वो, सरकार ने अनुमति दे दी ऐसे बताओ, दे दी है सरकार ने अनुमति? ट्रस्टी जो बता रहे वैसे कह रहे क्या सरकार ने अनुमति दे दी? कुछ भी कहोगे आप। इसीलिए तो कहता हूं ना, जो कर रहे वो, उन्होंने बॉडी क्यों दे दी पहले बताओ, उसका शव क्यों दे दिया, क्यों ओसामा बिन लादेन जैसा उसको नहीं गए, तो आतंकवादी था ना। फिर उदात्तीकरण करने का प्रयास जब हुआ तो पहला देने वाले तो पहले जिम्मेदार है ना। नहीं तो महिमा मंडित करने के लिए बकायदा संगमरमर के पत्थर और लाइट्स और एलईडी लाइट्स हैलोजन लगाना, क्योंकि उसको बड़ा करके बाजार बनाया, उसको पीर बाबा की तरह। फिर अरे भाई, ये मतलब जो कुछ मर्जी आया इल्जाम लगाते जाओ, जो मर्जी आया इल्जाम लगाते जाओ ना, फर्क क्या पड़ता है। यही तो गलतियां हैं, यही अच्छा हो गया आप सभी आए एक साथ, सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैंने जांच की मांग की है, आने दो सच्चाई सामने।
सरकार के क्या संबंध आता है उसके साथ में? क्यों सरकार को बदनाम करते हो? हमारे मराठी इतिहास में संताजी धनाजी नाम के दो शूरवीर थे, योद्धा थे। तो मुगलों को उनके घोड़े भी पानी पीते थे, उनको संताजी धनाजी दिखते थे। ऐसे आजकल इन लोगों को उद्धव जी और आदित्य जी दिख रहे हैं साहब।